वेलकम टू सार्थक क्लास। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स में एक विधि गति के अंतर्गत एक टॉपिक है गति के समीकरण या न्यूटन की गति के समीकरण। और वही टॉपिक क्लास 9 के साइंस में भी दिया हुआ है चैप्टर 4 में गति वाले पार्ट में। ठीक है, गति के समीकरण। ठीक है, तो ये दोनों कक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गति के समीकरण क्या होता है और इसको हम किस प्रकार से इसका निगमन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गति के 3 समीकरण क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो गति के 3 समीकरण होते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा होता है s बराबर u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो गति के 3 समीकरण होते हैं। तो पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो ये 3 समीकरण पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो आ रहे हैं संकेतों के सामान्य अर्थ क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जहाँ ये जो u लिखा हुआ है, तो u जो है वो क्या होता है, वस्तु का प्रारंभिक वेग कहलाता है। u क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग। v जो होता है ये वस्तु का अंतिम वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, वस्तु का अंतिम वेग। u जो है वस्तु का प्रारंभिक वेग है और v जो है वस्तु का अंतिम वेग कहलाता है। यहाँ पर जो a आ रहा है ये क्या कहलाएगा, वस्तु का त्वरण कहलाता है। a को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। और इसमें जो t आ रहा है या ये s जो आ रहा है ये वस्तु का क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विस्थापन। और ये जो t है ये t कहलाता है समयांतराल या समय। ठीक है, तो ये न्यूटन ने ये गति के 3 समीकरण दिए थे। उसमें ये पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ पर ये जो u v a और s t जो भी आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो u जो होता है ये वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है, v जो है ये वस्तु का अंतिम वेग कहलाता है, a को बोलते हैं वस्तु का त्वरण, s जो है ये कहलाता है विस्थापन और t जो है वो क्या कहलाता है, समयांतराल कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गति के 3 समीकरण हैं। अब इस गति के तीनों समीकरणों को हम सामान्य विधि से किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं या इसका निगमन किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एक एक करके ये गति के समीकरणों का निगमन हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं गति का जो प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी का निगमन है ना, इसको हम किस प्रकार से डिराइव कर सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो मान लेंगे माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है।
किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय के पश्चात उस वस्तु का वेग जो है वो v हो जाता है, त्वरण a हो जाता है। अब यहाँ पर त्वरण का जो परिभाषा होता है उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण की परिभाषा से, ठीक है, त्वरण की परिभाषा से तो ये होता है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन अपॉन समय, ठीक है। ये त्वरण का परिभाषा सूत्र है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। अब त्वरण को किससे दर्शाते हैं, a से दर्शाते हैं। वेग में परिवर्तन, पहले उसका वेग u था, बाद में उसका वेग v हो गया, तो परिवर्तन कैसे निकालेंगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक